हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में रिकी लिनारी के डोर पर नॉक करता है। वो कहता है कि अचानक से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं नाइट्स के साथ एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था एक बार। लिनारी कहती कोई बात नहीं, मैं पहले बहुत एरोगेंट थी, मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो रिकी कहता है कि क्या तुम ब्रेक के दौरान घर जाओगी? मैं तुमसे मिलने आऊँगा जब हमारा सफ़र ख़त्म होगा। तो लिनारी कहती कि हाँ, मुझसे मिलने आओगे? रिकी कहता है भूलना मत, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा पार्टनर हूँ। तो वो चला जाता है। लिनारी डोर बंद करते हुए सोचती है कि क्या रिकी अपने तरीके से मेरी फ़िक्र कर रहा था? मैंने इसकी ये साइड कभी नहीं देखी, लेकिन ये मेरे घर क्यों आना चाहता है? लिनारी सोचती है कि हालांकि मिस सिसिलिया को रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पर किसी ने कर्ज कर दिया कि वो सच ना बता पाए। और ये कर्ज बहुत ही हाई लेवल मैजिशियन ने किया है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अभी भी रियल सिचुएशन का नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने मैनिपुलेट किया था, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया है। क्या ये वही मास्टरमाइंड है जिसने टी पार्टी में पॉइजनस इंसिडेंट क्रिएट किया था, या ये कोई और है? तो लिनारी उदास होते हुए सोचती है कि उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज थी, इसीलिए मैंने प्रिंस को ऐसे ट्रीट किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है, और उसके बाद हम अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ये वही पर्सन है जिसने पास्ट में मेरी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था, और ये वही क्रूल पर्सन है जो अपनी फियांसे को भी एग्जीक्यूट करना चाहता था। मुझे इसके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ये इस तरह बेहतर होगा। कुछ दिनों बाद लिनारी अपना सारा सामान पैक करके कहती है कि कल मुझे ये सूटकेस घर लेके जाना है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें हो गई। मैं अभी भी प्रिंस के बारे में क्यों सोच रही हूँ? लिनारी के पास एक बर्ड आता है कि कहती है एक बर्ड? हाँ, ये तो लियाम का मैजिक है। क्या चल रहा है? क्या ये इस वजह से है कि मैंने घर जाने में देर कर दी है? क्या फादर रो रहे होंगे? तो लिनारी जब वो लेटर पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। लेटर में लिखा होता है कि लिनारी कुछ हो गया है, तुम जल्दी घर वापस आओ। मुझे नहीं पता क्यों, बट क्राउन प्रिंस तुमसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब तक वो तुमसे नहीं मिलेंगे वो वापस नहीं जाएंगे। मैं इस सब से डील करने का कोई तरीका सोचता हूँ, तब तक तुम जल्दी वापस आ जाओ। तो लिनारी सोचती है कि प्रिंस मेरे घर क्यों आया है? क्या ये इसलिए है कि मैंने इसे धक्का दिया था? क्या वो मुझे एग्जीक्यूट करना चाहता है? वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो वो लिनारी से मिलने के बात नहीं करता। लियाम ने मुझे कहा है कि मैं घर जल्दी वापस आऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं अभी निकली तो मुझे आधा दिन लग जाएगा घर पहुँचने में। मैं क्या करूँ? अगर मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक आता होता तो मैं तो एक लम्हे में घर पहुँच जाती, लेकिन मैं अभी भी इस पूरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ कि ये चल क्या रहा है आखिर। क्या मैं किसी से मदद मांगूँ? तो उसे किसी का ख्याल आता है कि हाँ, एक एडवांस मैजिक जीनियस। तो फिर हमें डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है, काइल के रूम का। काइल एक बुक पढ़ रहा होता है, तो उसका बटलर उसे कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है। तो काइल कहता है कि एक गेस्ट, लेकिन आज तो मेरी किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उस पर्सन को कह दो कि वो चला जाए। तो बटलर कहता है कि लेकिन वो पर्सन तो आपका जूनियर है। तो काइल कहता है कि जूनियर कौन है वो? तो बटलर कहता है कि वो कह रहा है कि वो लियाम लॉरेंस है। तो काइल जल्दी से उठ जाता है कि अच्छा, तो तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो लिनारी वहाँ हॉल में खड़ी होती है, तो
कायल उसके पास आता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी अचानक से मुझसे मिलने क्यों आई हो? तो लिनारी कहती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ अचानक से आने के लिए, लेकिन कायल बात ऐसी है कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। तो कायल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि एक रिक्वेस्ट रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। तो उसे दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है कि ऐसी रिक्वेस्ट का चार्ज भी बहुत हाई होगा, क्या तुम इसके साथ ओके हो? सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय।